नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि कब से हैं, घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना की विधि क्या है, कलश को स्थापित कब करें, किस प्रकार से करें। जवारे जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार के जवारे आपके अच्छे जवारे हों, ये किस प्रकार से बोए जाने चाहिए, और आप जो अखंड ज्योत जला रहे हैं या दीपक की स्थापना है वो किस प्रकार से करनी है, ये सभी आपको आज के इस वीडियो में देखने को और सुनने का मिलेगा। सब वीडियो में करके और विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने सामग्री एकत्र कर ली होगी। सामग्री एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है वहां पर बैठ जाएं। सामग्री में आप लेंगे एक बर्तन जिसमें कि आप जवारे बोएंगे, एक कलश, एक नारियल उसके ऊपर रखने के लिए, और एक प्लेट जिसमें आप जोत रखेंगे और जोत जलाएंगे वो दिया। अब एक प्लेट या कटोरी में आप सबसे पहले रोली घोलिए उसमें। उसके बाद आप एक पटरा जो आपने लिया है, जी एक पटरा आपने लेना है, या चौकी आपके पास है तो चौकी लेनी है, और उस चौकी पे सबसे पहले बनाएंगे स्वास्तिक। क्योंकि स्वास्तिक जब आप बनाएंगे ना, उस स्वास्तिक के ऊपर ही तो आप उसको स्थापित करेंगे जिसमें आप जवारे बोलने वाले हैं। जो आपका एक मिट्टी का जो पात्र होता है, बर्तन होता है जिसमें आप रेता डालेंगे, वो जो बर्तन है वो एक चौकी पे या पट्टे पे रखा जाएगा और उसके नीचे एक स्वास्तिक बनाया जाएगा। तो सबसे पहले रोली खोलिए, उससे एक स्वास्तिक बनाइए। वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से स्वास्तिक आपको बनाना है। और स्वास्तिक बना के उसके चारों कोनों में 4 बिंदियाँ लगाना आवश्यक है। खेतड़ी बोने के लिए जो पात्र लिया है उसको उस पर रखिए जो आपने स्वास्तिक बनाया है, और उसमें आप रेता, बालू या मिट्टी डालिए। शहरों में अगर रेता मिलता है तो वह उत्तम है, क्योंकि उसमें खेतड़ी जब आप बोएंगे तो वह बहुत अच्छी होती है। बहुत लंबे लंबे जवारे जो हैं वो निकलेंगे उसमें से, तो वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हो तो आपके पास रेता हो तो रेता लीजिए, उस रेते को उस पात्र में डालिए। उसके बाद जौ लीजिए और थोड़े थोड़े जौ आपको उसमें डालने हैं, बहुत ज़्यादा जौ नहीं डालने हैं। ये जो जौ होंगे अराउंड 30 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास जौ होंगे जो उसके अंदर डाले जाएंगे। वो डालने के बाद उसके ऊपर पुनः फिर से एक लेयर हम मिट्टी की डालेंगे, ताकि वो जो जौ हैं वो थोड़े से मिट्टी में दबें, क्योंकि तभी वो उगने लगेंगे। हाँ, इस प्रकार से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आप जौ को डालिए, जौ के बाद मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा उसको हाथ से दबा दीजिए, और दबाने के बाद अब थोड़ी सी मिट्टी और, जिसमें कि बहुत थोड़े थोड़े जो जौ हैं वो दिखने चाहिए, उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे हम। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत हल्के हाथ से, बहुत थोड़ी सी पानी के छींटे जैसा देना है, बहुत गीला तरफ। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश को रखने के लिए सबसे पहले वहाँ पे थोड़े से चावल रखिए, और उस चावल के बाद जो आपने कलश के लिए पात्र रखा है, कोई लोटा रखा है या जो भी पात्र रखा है, उसको उसके ऊपर रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। उस पर श्रीफल अर्थात नारियल रखिए। नारियल रखने के बाद उस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। नारियल जो आप रखेंगे वो उसके ऊपर एक चुन्नी या कोई कपड़ा लपेट के रखेंगे। कभी भी नारियल को जो है, श्रीफल को ऐसे ही नहीं रखा जाता है। उसके बाद आप जोत के लिए स्थान बनाएंगे। एक प्लेट लीजिए, प्लेट में थोड़े से चावल डालिए, उस चावल के ऊपर आप जोत रखेंगे। तो वो चावल लीजिए, चावल को ठीक से सेट कीजिए उस प्लेट में, जो भी पात्र है जिसमें आपको जोत रखनी है। और उसके बाद हम उसके ऊपर एक जोत के लिए कोई कटोरी है, दिया है, जिसमें भी आप जलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक जोत जलानी है 9 दिन की, तो किसी बड़े पात्र में ही जलेगी। तो उस जोत को उसके ऊपर रखेंगे और फिर हम जोत प्रज्वलन करेंगे, माता का स्मरण करेंगे, जोत प्रज्वलन करेंगे। जोत प्रज्वलन करने के बाद अब आप तिलक लगाएंगे। तिलक लगाएंगे सभी को, जिस पात्र पे आपने खिचड़ी बोई है उसको। फिर श्रीफल को तिलक लगाएंगे। श्रीफल को तिलक लगा के फिर आप जो जोत प्रज्वलित की है आपने, उसको तिलक करेंगे। तिलकम तिलकांते अक्षतानि पान्तु पुष्पाणि पान्तु। उसके बाद हम उनको तिलक करने के बाद माल्यार्पण करेंगे। आपके पास फूल होंगे, आप फूल लाए हैं तो माला चढ़ाइए। एक माला आप श्रीफल पे जो गणेश जी के रूप में हमने स्थापित किया है उसके ऊपर, कलश के ऊपर रखिए। एक माला अगर खेतड़ी के लिए भी लाए हैं तो आप उस पर रखिए, जोत पे चढ़ाइए। आपने जो माता की तस्वीर लेके आए हैं या आपके मंदिर में कोई प्रतिमा जो भी है, उसको आप माला पहनाइए। और जो पुष्प हैं उनको आप अच्छे से, देखिए माता के आगे जितना अच्छा पुष्पों को डेकोरेट किया जाएगा, सजाया जाएगा, उतना अच्छा होता है। तो जो पुष्प हैं उनको आप जोत की जो थाली है उसमें बिखरा दीजिए। माता के सामने आप पुष्प अर्पित कीजिए, अच्छे से माता को स्मरण कीजिए। माता को स्मरण करने के बाद हाथ जोड़िए
अब हम वस्त्र के रूप में कलावा धागा तोड़ेंगे, जो आप हाथ में बांधते हैं मौली, उसका एक छोटे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे। एक छोटा टुकड़ा तोड़िए, कलश पे जो श्रीफल है उस पर अर्पित कीजिए। फिर वस्त्र के रूप में आपने जो पात्र रखा है जिसमें आप खेतड़ी बो रहे हैं उनको वस्त्र के रूप में ये अर्पित कीजिए। और जो आप जोत जलाए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे वस्त्र जो अर्पित किया जाता है, वस्त्र के रूप में मौली का ही टुकड़ा अर्पित किया जाता है पूजा में। तो इस प्रकार से आप भगवान को वस्त्र देंगे। आपने जोत जलाई, आपने पूजा करी, तिलक लगाया, वस्त्र पहनाया। अब हम पूजा का संकल्प करेंगे। संकल्प लेने के लिए आप अपने दाहिने हाथ, सीधे हाथ में थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम लीजिए। थोड़ा सा पानी डालिए और दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी धर्मपत्नी का हाथ उसके नीचे लगाइए। और उसके बाद 3 बार बोलिए ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्रम गोत्र समत्पन्ना, यहाँ अमुक स्थान है, जिस स्थान पर आप विराजमान हैं वह स्थान बोलिए, अर्थात मकान नंबर, और जो क्षेत्र का नाम है वह बोलिए। हे माता, हम 9 दिन तक, या आप अगर 2 दिन का व्रत करने वाले हैं तो 2 दिन पहला या दूसरा, जिस भी प्रकार से आप पूजा करने वाले हैं वह दोहराइए। किस प्रकार से हम आप चैत्र नवरात्रि में आपकी पूजा करने का संकल्प लेते हैं। आपके आशीर्वाद से हम इसको पूरा कर पाएँ, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए और इसको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प माता के चरणों में छोड़ दीजिए। माता के चरणों में उसको छोड़ने के बाद फिर आपने जो भी, देखिए बहुत लोग हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माता के मंत्रों का जाप कीजिए। या आप के पास दुर्गा सप्तशती नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो देखिए उसका हिंदी अनुवाद भी आता है, उसको हिंदी में भी पढ़ा जाता है, आप सुन भी सकते हैं। हमारे चैनल पर भी प्रत्येक नवरात्रि को दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनाया जाता है, तो इसीलिए आप प्रत्येक नवरात्रि को हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का वह पाठ सुनना ना भूलें। उससे माता का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप जाप करें, पूजा करें। फिर आप अपना, अगर आपने व्रत किया है तो शाम के समय आप फलाहार करेंगे, कुट्टू या सामक या सिंगाड़े आदि, जिस भी प्रकार से आप व्रत खोलते हैं वह अपना व्रत खोलिए। 9 दिन तक माता की पूजा कीजिए। और दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब अंतिम दिन होगा तो आपको कंजकें किस प्रकार से बिठानी है, जवारों का क्या करना है, जोत का क्या करना है, कलश को किस प्रकार से हटाना है, वो सारी विधि भी आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। इससे माता की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वह अवश्य ही सफल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे सभी धार्मिक जानकारियाँ, कौन सा व्रत कब है, त्यौहार कब है, किस प्रकार से पूजा करनी है, वो सभी जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी और कोई भी पूजा पाठ आपसे छूटेगा नहीं। आज के इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता दी।